मेरे 3 दोस्त थे, समीर, गोलू और पवन। हम चारों हर शाम गांव के चौपाल पर मिलते थे और मस्ती करते थे। एक रात हम लोग भूत प्रेत की कहानियां सुन रहे थे। समीर ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा, 1 घंटा वहां रुक कर दिखा, तब मानेंगे कि तू सच्चा शेर है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे इतना बड़ा काम थोड़ी है, आज रात 12 बजे मैं हवेली में जाऊंगा और 1 घंटा वहां रहूंगा, तुम लोग देख लेना। मेरे दोस्तों ने मेरी हिम्मत को चुनौती दी थी और मैं पीछे नहीं हट सकता था। हवेली का रास्ता रात के करीब 11:30 बजे मैं घर से निकला। हाथ में एक पुरानी टॉर्च थी और जेब में एक मां का दिया हुआ ताबीज। घर से निकलते समय मां ने मेरा माथा चूमा और कहा, रवि पागलपन मत कर, वो जगह अच्छी नहीं है। मैंने कहा, अरे मां, कुछ नहीं होगा, जल्दी आ जाऊंगा। गांव की गलियों से होते हुए मैं हवेली की ओर बढ़ा। हवा में ठंडक थी और पूरा गांव अंधेरे में सो रहा था। हवेली गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर थी। मैं जब हवेली के पास पहुंचा तो उसकी टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और काई लगी दीवारें देखकर भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि मैं डरता नहीं हूं। हवेली में पहला कदम, जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप चर्रर्रर की आवाज करते हुए खुल गया। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभाला और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां टूटी पड़ी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिन पर धूल की मोटी परत थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो उन तस्वीरों के चेहरे अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो मुझे देख रहे हों। लालटेन की लौ। मैंने दिल कड़ा किया और अंदर की ओर बढ़ा। हवेली का एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में खो रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी गलियारे के आखिरी छोर पर एक पुरानी लालटेन अपने आप जल गई। उसकी लौ हवा में हिल रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी, बहुत धीमी, लेकिन इतनी डरावनी कि मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ लालटेन की लौ हिल रही थी और दीवार पर परछाइयां नाच रही थी। उसका पहला दीदार। तभी मैंने देखा, उस गलियारे के अंत में सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं डर के मारे जम गया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी, बिना कोई आवाज किए। उसकी चाल अजीब थी, जैसे जमीन पर उसके पैर ही नहीं थे। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर सच में जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और वो हवा में तैर रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके बाल हटे और उसका चेहरा दिखा। उसकी आंखें काली थी, उनमें कोई सफेदी नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा। उसके मुंह से खून टपक रहा था और चेहरा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने गर्दन तोड़ दी हो। पहली बातचीत। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। उसने अपने खून से सने हाथ मेरी ओर बढ़ाए और धीमी, बहुत डरावनी आवाज में कहा, मुझे बाहर मत जाने देना। उसकी आवाज में इतनी गहराई और दर्द था कि मैं वही रो पड़ता अगर मेरे अंदर जान बचाने की चाह नहीं होती। मैं पलटकर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, धक्का मारा, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे से उसकी धीमी हंसी गूंज रही थी। अब तुम भी यही रहोगे मेरे साथ। दीवारों में परछाइयां। मैंने चारों ओर देखा। दीवारों पर काली परछाइयां इधर उधर दौड़ रही थी, जैसे कोई मुझे चारों ओर से घेर रहा हो। लालटेन की लौ हिल रही थी
और हवेली के छत से धूल गिर रही थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श ठंडी पड़ गई थी। तभी मुझे अपने पैरों में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा तो देखा कि उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ मेरे पैरों को पकड़ रहे थे। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थी कि मेरी टांगें सुन्न हो गई। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और खिड़की की ओर दौड़ा। खिड़की पर जाकर मैंने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के शीशे पर उसी औरत की परछाई दिख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसके दांत खून से सने थे। खिड़की से भागना। मैंने खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर कूद गया। जैसे ही मैं जमीन पर गिरा, मेरे घुटनों में चोट लगी, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ा। पीछे से हवेली में उसकी हंसी गूंज रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने मुड़कर देखा तो वो हवेली की खिड़की में खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अब भी काली थी और उसका मुंह हिला जैसे कुछ कह रही हो। गांव में वापसी। मैं जैसे तैसे गांव पहुंचा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। कपड़े फटे हुए थे और शरीर में जगह जगह खून लगा हुआ था। गांव के लोग मुझे देखकर डर गए। मेरी मां दौड़ कर आई और बोली, रवि, क्या हुआ बेटा? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं बस उसकी गोद में गिर गया और बेहोश हो गया। हवेली की सच्चाई पता चली। अगले दिन गांव के बुजुर्ग मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बताया कि उस हवेली में कई साल पहले एक औरत रहती थी जिसका नाम शांति था। उसके पति ने दहेज के लिए उसे उसी हवेली में मार दिया था और उसकी लाश हवेली में ही दबा दी गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। हर रात वो लालटेन जलाती है, गलियारों में घूमती है और किसी को बाहर जाने नहीं देती। कहानी का अंत या नई शुरुआत। उस दिन के बाद से मैं रात में सो नहीं पाता। हर रात 12 बजे मुझे अपने कमरे की खिड़की से वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। वो मुझे घूरती रहती है। कभी कभी उसकी आवाज सुनाई देती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। गांव में कोई भी अब उस हवेली के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर कोई वहां जाता है तो उसकी आत्मा भी वही रह जाती है। मैं अब भी सोचता हूं, उस रात मैं बच तो आया, लेकिन क्या सच में मैं बच पाया, या मेरी आत्मा का एक हिस्सा उसी हवेली में कैद हो गया?